दूसरा, ये विजेता सुसमाचार को कैसे फैलाते हैं और परमेश्वर के लिए गवाही कैसे देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर चीन में अपने प्रकटन और कार्य के माध्यम से पहले ही विजेताओं का एक समूह बना चुका है। ये लोग सच में महाकलेश से निकल आए हैं। शैतानी शासन के हाथों क्रूर उत्पीड़न सहने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन के जोखिम पर परमेश्वर का अनुसरण करना जारी रखा है और शक्तिशाली जोरदार गवाहियां दी हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के अपने क्रूर उत्पीड़न में सीसीपी के अपराध अच्छी तरह से दर्ज हैं। तो इन विजेताओं ने वास्तव में क्या अनुभव किया है? अधूरे आंकड़ों के अनुसार 2012 से 2024 तक कम से कम 293 भाई बहनों को सीसीपी द्वारा गिरफ्तार किया गया और यातना देकर मार डाला गया। लगभग 4,80,000 को गिरफ्तार किया गया और दसियों हजार लोगों को विदेश भागने के लिए मजबूर किया गया। जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उनमें से अनगिनत लोगों को प्रताड़ित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विकलांगता या स्थायी दुष्प्रभाव हुए हैं। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के ईसाइयों पर सीसीपी के उत्पीड़न की वास्तविक सीमा की बात आती है, तो ये आंकड़े सीसीपी के उत्पीड़न के केवल एक छोटे से हिस्से को दर्शाते हैं। सीसीपी की कड़ी नाकाबंदी और गंभीर दमन के कारण कई ईसाई लापता हो गए हैं या संपर्क खो चुके हैं, जिससे व्यापक डेटा संकलित करना असंभव हो गया है। सीसीपी के निर्मम उत्पीड़न के बावजूद सुसमाचार फैलाने और परमेश्वर के प्रति गवाही देने का भाई बहनों का संकल्प अडिग है। अपने दर्द और पीड़ा के बीच उन्होंने लगातार विजेताओं के रूप में गवाही दी है। पूरे मुख्य भूमि चीन में सभी संप्रदायों से जो लोग ईमानदारी से सत्य की तलाश करते हैं और ईमानदारी से परमेश्वर की इच्छा रखते हैं, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास लौट आए हैं। लाखों लोगों ने परमेश्वर के कार्य को स्वीकार कर लिया है। परमेश्वर ने चीन में पहले ही विजेताओं का एक समूह बना लिया है। ऐसे लोग जो उसके साथ दिल और दिमाग से एकजुट हैं। राज्य का सुसमाचार न केवल पूरे मुख्य भूमि चीन में फैल गया है, बल्कि बहुत पहले ही कई विदेशी देशों तक पहुंच चुका है। परमेश्वर के वचन और उसका नाम करोड़ों घरों में फैल गए हैं और लाखों लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम के अधीन आ गए हैं। राज्य के सुसमाचार के प्रसार से हमने परमेश्वर की सर्वशक्तिमता देखी है। चाहे शैतानी ताकतें कितनी भी उग्र क्यों ना हो, या वे परमेश्वर के कार्य का प्रतिरोध करने के लिए कैसे भी एकजुट हों, उनके प्रयास अंततः व्यर्थ हैं। आइए अब हम चीनी भाई बहनों की अनुभवजन्य गवाहियां देखें, यह समझने के लिए कि वे अपनी गवाही में कैसे दृढ़ रहते हैं और उत्पीड़न और क्लेश के बीच परमेश्वर को कैसे संतुष्ट करते हैं। ये सिद्धांतों की स्टडी का कोर्स है, खास तौर पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तुम जैसे विश्वासियों के लिए। क्या संविधान हमें धार्मिक आजादी नहीं देता? मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, तो ये गिरफ्तारी क्यों? सरकार हर जरूरी कीमत चुकाएगी। हमने देश भर में शैक्षिक और सुधार केंद्र खोले हैं। हम तुम्हारी आस्तिक सोच मिटाना चाहते हैं। हम तुम्हें एक मार्क्सवादी नास्तिक इंसान बनाना चाहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करके तुम्हें क्या फायदे होते हैं?
शैतान ने हमें गहराई तक भ्रष्ट कर दिया है, इसीलिए हम सब परमेश्वर को ठुकराते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करके ही हम पाप और शैतान के प्रभाव से बच सकते हैं। परमेश्वर का उद्धार पाकर उसके द्वारा लोगों के लिए तय की गई खूबसूरत मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तुम्हारे हिसाब से वो उद्धार करता है, मगर ये सही नहीं है। दी इंटरनेशनल क्या कहता है? इस दुनिया का कभी कोई उद्धार करता नहीं रहा। तुम्हारी कलीसिया एक साधारण इंसान को परमेश्वर मानकर पूछती और अनुसरण करती है। सच तो ये है कि तुम एक इंसान में विश्वास करते हो। सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लोगों को बचा सकता है। देहधारी परमेश्वर के अलावा कोई भी महान हस्ती या इंसान सत्य व्यक्त नहीं कर सकता। हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुने हैं, वो सत्य हैं, परमेश्वर की वाणी है। इसीलिए हम जानते हैं कि दुनिया में आया सच्चा उद्धारकर्ता वही है। वाकई तुम बहुत अड़ियल हो। यहाँ आ गए हो तो ना चाहकर भी तुम्हें सुधरना ही होगा। अगर नहीं सुधरे तो जेल जाओगे। सीसीपी की सत्ता में उसकी बात माने बिना तुम जी नहीं सकते। परमेश्वर के विश्वासियों को जेल में भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कुछ लोग तो वहीं मर गए। पादरी वांग, जिन संतों ने कई युगों में प्रभु यीशु का अनुसरण किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, यहाँ तक कि वे शहीद हो गए। ये धार्मिकता के लिए अत्याचार सहना है। प्रभु यीशु ने कहा था, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। अगर मैंने तुम्हारे साथ सख्ती नहीं की ना तो तुम सुधरोगे नहीं। कलीसिया के बारे में जो भी जानते हो मुझे सब सच सच बताओ। मुझे डर है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी रक्षा करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब लोग अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार होते हैं तो हर चीज तुच्छ हो जाती है और कोई उन्हें हरा नहीं सकता। जीवन से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? मुझे जवाब चाहिए। घर जाना चाहते हो या फिर जेल? मैंने उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारा है। भ्रष्ट इंसान के उद्धार का मार्ग मुझे मिल गया है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। चाहे मुझे कितने ही साल की सजा हो जाए, कितना भी कष्ट सहना पड़े, मैं अंत तक परमेश्वर का अनुसरण करूंगा। यही मेरा फैसला है। यांगे, तुम्हें परमेश्वर में विश्वास करने और सुसमाचार का प्रचार करने के अपने गुनाह समझ आते हैं? ये सब कानूनी तौर पर सही है। मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। उद्धारकर्ता प्रकट होकर कार्य कर रहा है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कौन उद्धारकर्ता? इस दुनिया में उद्धारकर्ता कहाँ है? बल्कि कभी कोई उद्धारकर्ता रहा ही नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी एक नास्तिक पार्टी है जो आस्तिकता का विरोध करती है। परमेश्वर के वचन पढ़ने को ना मिले तो हर दिन मुश्किल होता है। परमेश्वर के लिए बड़े लाल अजगर के देश में कार्य करना आसान नहीं, परंतु इसी कठिनाई द्वारा परमेश्वर अपने कार्य का एक चरण करता है। अपनी बुद्धि, अपने अद्भुत कर्म दिखाता है और इस अवसर का उपयोग कर लोगों के इस समूह को पूर्ण करता है। 4 सालों में मैंने पहली बार परमेश्वर के वचन सुने हैं। इन दिनों मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। यही चिंता सताती है कि जेल में ही मर जाऊंगा। झिलिया, यह परमेश्वर का वचन है। कार्य के इस चरण में हमसे परम आस्था और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। थोड़ी सी लापरवाही से ही हम लड़खड़ा सकते हैं, क्योंकि कार्य का ये चरण पिछले सभी चरणों से अलग है। परमेश्वर मानव जाति की आस्था को पूर्ण करता है, जो अदृश्य और अमूर्त है। इस चरण में परमेश्वर वचनों को आस्था में, प्रेम में और जीवन में परिवर्तित करता है। लाइन में खड़े हो जाओ, जांच होगी। अरे तुम ये क्या कर रहे हो?
तलाशी लो। ये पर्चा तुम्हें किसने दिया? कमीने, बताओ मुझे, बोल नहीं तो मार डालूंगा। डायरेक्टर, ये दूसरे सेक्टर के विश्वासियों से संपर्क करता रहता है। यहीं गोयान मुसीबत में है। ध्यान से तलाशी लो। यहाँ पर्चे बांटने की हिम्मत की? ले जाओ इसे। चलो। यहाँ पर्चे बांटने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पास अभी भी परमेश्वर के वचन है। तुम में इसे लेने की हिम्मत है? हाँ। इस मनुष्य को बस सृष्टिकर्ता की पुकार सुननी होगी, बस सृष्टिकर्ता की वाणी सुननी होगी। फिर वह उठ खड़ा होगा और उस वाणी के स्रोत का पता लगाने के लिए दौड़ेगा। इस मनुष्य को बस सृष्टिकर्ता की आकृति देखनी होगी। फिर वह परमेश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए सब त्याग देगा, उसके लिए मर भी जाएगा। जल्दी करो। स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा सहारा है। उसे तुरंत ही सर्जरी की जरूरत है। वो शायद 2-3 महीने से ज्यादा जीवित ना रहे। परमेश्वर कहता है, जब कोई चीज नग्न आंखों से न देखी जा सकती हो तब आस्था आवश्यक होती है। जब तुम अपनी धारणाएं नहीं छोड़ पाते तब आस्था आवश्यक होती है। जब तुम परमेश्वर के कार्य के बारे में स्पष्ट नहीं होते तो यही अपेक्षा की जाती है कि तुम आस्था रखो, ठोस रुख अपनाए रखो और अपनी गवाही में अडिग रहो। हमें अंत तक परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए और परमेश्वर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्या ये तुम्हारा संकल्प नहीं था? क्या तुम भूल गए? परमेश्वर का अनुसरण करो। नहीं भूलूंगी। माँ, आपका पैर, आपका पैर। जो हमने अभी देखा वह केवल एक छोटी सी झलक का प्रतिनिधित्व करता है। केवल कुछ भाई बहनों की कहानियां। वास्तव में ऐसी हजारों हजारों कहानियां हैं। अनगिनत और भाई बहनों ने सीसीपी के क्रूर उत्पीड़न को सहा है और परमेश्वर के लिए शक्तिशाली गवाही दी है। उन्होंने मृत्यु तक भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करने की शपथ ली है। कोई भी शैतानी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। ये लोग परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। अंत तक उसके प्रति वफादार रहते हैं। कोई उन्हें गुमराह नहीं कर सकता और कोई उन्हें हरा नहीं सकता। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा बनाया गया विजेताओं का समूह है। विजेताओं की गवाही मृत्यु का सामना करने पर भी अटूट विश्वास की गवाही है। गिरफ्तारी और उत्पीड़न का सामना करते समय वे परमेश्वर के लिए अपनी गवाही में अडिग रहने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल देते हैं। यही उन्हें विजेता बनाता है। वे जो शैतान के सामने ऐसी मजबूत और जोरदार गवाही दे सकते हैं, ये गवाहियां वास्तविक हैं और ऑनलाइन अपलोड की गई है।
जो किसी के लिए भी किसी भी समय देखने के लिए उपलब्ध हैं। ये विजेता सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की गवाही देने के लिए अपने जीवन का उपयोग करते हैं। हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को पहले ही हरा दिया है, विजेता बना दिए गए हैं और परमेश्वर का महान कार्य पूरा हो चुका है। ऐसा क्यों है कि शैतानी शासन द्वारा इतने भयंकर दमन, गिरफ्तारी और नुकसान पहुंचाए जाने के बावजूद लोगों के इस समूह को कुचला या खत्म नहीं किया गया है? इतने सारे लोग अधिकारियों द्वारा वांछित होने के बावजूद अभी भी अपने कर्तव्यों को पूरा क्यों करते रहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए कई सत्य उनके दिलों में जड़ जमा चुके हैं। इन लोगों ने अपने दिलों में पुष्टि की है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। इसलिए वे शैतान के प्रति समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। यही कारण है कि वे अपनी गवाही में अडिग रहने में सक्षम है। परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना का अनुभव करने के माध्यम से उनके भ्रष्ट स्वभाव शुद्ध हो गए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन उनका जीवन बन गए हैं, उनके जीवन स्वभाव को बदल रहे हैं। और यही कारण है कि उनके पास ऐसी अनुभवजन्य गवाहियां हैं। चीनी सत्तारूढ़ दल ने विशाल जनशक्ति संसाधनों को जुटाया है, यहाँ तक कि सशस्त्र पुलिस को भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को दबाने और उस पर हमला करने के अपने प्रयास के लिए कोई भी संप्रदाय ऐसे उत्पीड़न का सामना नहीं कर सकता था। कोई भी संगठन बच नहीं पाता। मानवीय तर्क के अनुसार सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया का अस्तित्व बहुत पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। फिर भी यह न केवल कायम रही है बल्कि फली फूली है और राज्य के सुसमाचार को दुनिया भर के राष्ट्रों में फैलाया है। क्या यह मानवीय प्रयास से प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। विजेताओं की ये गवाहियां अंत के दिनों में परमेश्वर के प्रकटन और कार्य का निर्विवाद प्रमाण है। वे शैतान पर परमेश्वर की विजय और मानव जाति के उसके उद्धार का प्रमाण है। कोई भी इसे नकार नहीं सकता। इसे पलटना तो दूर की बात है। आज सभी राष्ट्रों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, वे जो प्रभु की वापसी के लिए तरसते हैं, उन्होंने अंत के दिनों में परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए सत्यों को पढ़ा है और विजेताओं की इन गवाहियों को देखा है। वे बहुत प्रभावित हुए हैं, अपने भीतर परमेश्वर के कार्य और प्रकटन को पहचाना है। कई लोग खुशी से कहते हैं, प्रभु यीशु वास्तव में लौट आया है। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़ें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तुम सब लोगों को शायद ये वचन स्मरण हो, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए कहीं अधिक और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तुम सब लोगों ने पहले भी ये वचन सुने हैं, किंतु तुम में से कोई भी इनका सच्चा अर्थ नहीं समझा। आज तुम उनकी वास्तविक महत्ता से गहराई से अवगत हो। ये वचन परमेश्वर द्वारा अंत के दिनों के दौरान पूरे किए जाएंगे और वे उन लोगों में पूरे किए जाएंगे जिन्हें बड़े लाल अजगर द्वारा निर्दयता पूर्वक उत्पीड़ित किया गया है, उस देश में जहां वह कुंडली मारकर बैठा है। बड़ा लाल अजगर परमेश्वर को सताता है
और परमेश्वर का शत्रु है। इसीलिए इस देश में लोगों को परमेश्वर में विश्वास रखने के कारण अपमान और अत्याचार का सामना करना पड़ता है, और परिणाम स्वरूप ये वचन तुम लोगों में, लोगों के इस समूह में पूरे किए जाते हैं। निराश न हो, कमजोर न बनो, मैं तुम्हारे लिए चीजें स्पष्ट कर दूंगा। राज्य की राह इतनी आसान नहीं है, कुछ भी इतना सरल नहीं है। तुम चाहते हो कि तुम्हें आशीष आसानी से मिल जाए, है ना? आज हर किसी को कठोर परीक्षणों का सामना करना होगा। बिना इन परीक्षणों के मुझे प्यार करने वाला तुम लोगों का दिल और मजबूत नहीं होगा, और तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार नहीं होगा। भले ही ये परीक्षण केवल मामूली परिस्थितियों से युक्त हों, तो भी सभी को इनसे गुजरना होगा। अंतर केवल इतना है कि परीक्षणों की तीव्रता अलग अलग होगी। जो लोग मेरी कड़वाहट में हिस्सा बटाते हैं, वे निश्चित रूप से मेरी मिठास में भी हिस्सा बटाएंगे। यह मेरा वादा है और तुम लोगों को मेरा आशीष है। अंत के दिनों के कार्य में हमसे परम आस्था और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। थोड़ी सी लापरवाही से हम लड़खड़ा सकते हैं, क्योंकि कार्य का यह चरण पिछले सभी चरणों से अलग है। परमेश्वर लोगों की आस्था को पूर्ण कर रहा है, जो कि अदृश्य और अमूर्त दोनों है। परमेश्वर वचनों को आस्था में, प्रेम में और जीवन में परिवर्तित करता है। लोगों को उस बिंदु तक पहुंचने की आवश्यकता है जहां वे सैकड़ों बार शुद्धिकरणों का सामना कर चुके हैं और अय्यूब से भी ज्यादा आस्था रखते हैं, जिसमें वांछित है कि किसी भी समय परमेश्वर से दूर जाए बिना वे अविश्वसनीय पीड़ा और सभी प्रकार की यातनाओं को सहें। जब वे मृत्यु तक समर्पित रहते हैं और परमेश्वर में अत्यंत विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर के कार्य का यह चरण पूरा हो जाता है। यह परमेश्वर के वचन है जिन्होंने लोगों को आस्था और शक्ति दी है। यह पवित्र आत्मा के कार्य का परिणाम है। परमेश्वर के प्रकटन और कार्य के बिना कोई भी गहराई से भ्रष्ट लोगों के इस समूह की अगुवाई नहीं कर सकता था, ताकि वे शैतान के अंधकार के प्रभाव से मुक्त हो सकें और विजयी गवाहियां दे सकें। यह और भी स्पष्ट करता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास्तव में लौटा हुआ प्रभु यीशु है,